नमस्कार साथियों, मैं राजीव कुमार आज फिर एक नए साथी के साथ जुड़ चुके हैं नए पॉडकास्ट में। तो आज जो कि पॉडकास्ट सारण टीवी के अंतर्गत चलता है, स्वागत है नए साथी राकेश कुमार यादव का, जो कि फिटनेस लाइन में बहुत आगे जा चुके हैं। आज इनसे जानेंगे कि नए युवा शक्ति जो कि यूथ बच्चे हैं, आजकल इतना फिटनेस के आदी होने के बावजूद प्रोटीन के भी आदी होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में सर से बात करेंगे और कुश्ती वगैरह गेम के बारे में बात करेंगे। तो आइए सर, स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। नमस्कार राजीव जी। जी सर। सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पॉडकास्ट में हमें जी सर बुलाया। देखिए, बात दरअसल ये है कि आज के नौजवान और युवा साथियों के प्रोटीन के आदी होने के कारण सबसे बड़ा चीज़ मतलब कि बड़ा मैटर करता है ये एडवर्टाइजमेंट। जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, एथलीट हैं, ठीक है ना, या जो बड़े लेवल के गेम खेल रहे हैं, उन लोगों को क्या होता है कि उनको पैसे दिए जाते हैं अच्छा एडवर्टाइज करने के लिए। जो एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं उसको वो लोग यूज करते हैं नहीं, या नहीं करते? जरूरी नहीं कि जिसका एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं वो यूज ही करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी बिल्कुल नहीं। आजकल के हमारे जितने भी लो क्लास के बच्चे हैं, मतलब कि जो अभी एक्सरसाइज के या गेम में हम कदम रख रहे हैं, तो उसमें ये लोग बिना जाने, सबसे बड़ी चीज़ कि इनके पास तो कोई नॉलेज है नहीं, उसके बारे में कोई जानते नहीं है। किसी ने सेलिब्रिटी ने आकर पर्दे पे प्रचार कर दिया कि ये अच्छा है, इसको पीने से अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे बॉडी बनेंगे 3 महीने में, 1 महीने में, और इस सब से ये अट्रैक्ट होकर बिना जाने वो कंज्यूम करने लगते हैं। इसका सीधा असर इनके हार्मोन पे पड़ता है, इनके ऑर्गन्स पे पड़ता है। दरअसल ये तो स्वीट पॉइजन के तौर पे काम कर रहा है बॉडी में। देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी न्यूट्रिशंस हैं जो कि आसानी से इजीली घर में अवेलेबल हैं, लेकिन इन सब को छोड़कर बच्चे दिखावे में की ज़िंदगी में ज़्यादा चले जा रहे हैं। आजकल के दौर में दिखावे की ज़िंदगी में जा रहे हैं, लेकिन आजकल के दौर में बहुत ही तेज़ी से एक सप्लीमेंट के तौर पे आया है जो कि क्रिएटिन है। तो आजकल के दौर में क्रिएटिन का सबसे ज़्यादा सेवन नए युग के लड़के कर रहे हैं, जिनका एज 14 साल से 20 साल 22 साल के देखिए अंडर में है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। तो ये आखिर 99% यूथ कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? मैंने पहले ही आपको बताया, इसका मेन रीजन है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में और कंपनी क्या करती है कि कंपनी को तो प्रोडक्ट अपना सप्लाई करना है, ठीक है, और वो डायरेक्ट आपको अगर आके बोले कि राजीव जी आप ये मेरा प्रोडक्ट है, आप खरीद लीजिए, इसके ये बेनिफिट है, आप नहीं लीजिएगा। लेकिन जो सेलिब्रिटी है, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, वो उस बच्चों के, उन इंसानों के दिलों पे राज करते हैं, वो अगर आके बड़े पर्दे पे उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो सीधा असर इनके माइंड पे जाता है। वे नहीं, वो यूज करते होंगे, इसीलिए उसका ये प्रचार कर रहे हैं। तो आजकल के बच्चों को तो यही लग रहा है कि वो यूज कर रहा है तो प्रचार कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे देखिए, आपको मैंने ही पहले ही बताया, एडवर्टाइजमेंट, नई नई जो कंपनियां उभर के आ रही हैं, तो वो हेल्थ के प्रति ना सोच के वो अपने प्रॉफिट के लिए सोच रही है। तो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे WHO है ना। देखिए, WHO भी क्या करे, इस पे तो बैन लगाना चाहिए ना। WHO देखिए, आप मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करे, ठीक है, लॉन्च किए, FSSAI है, हाँ, जो ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, सर्टिफिकेशन के लिए अच्छी प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, आपने तो सर्टिफिकेट ले लिया, ठीक है, लेकिन वो सर्टिफिकेट यानी कि आज ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, मान लीजिए कि 10 डब्बे या 50 डब्बे या 100 डब्बे लॉन्च किया, मैंने उसकी टेस्टिंग करी, टेस्टिंग करने के बाद वो अप्रूव हो गया, फाइनली मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद कि क्या मतलब कि प्रोडक्ट जितने भी है हम अगर लॉन्च करते हैं या निकालते हैं तो उसकी गुणवत्ता वो लोग कम कर देते हैं। हर बार तो ये होती नहीं है। जब कभी क्या होता है कि किसी एथलीट वगैरह हो गया या कोई भी बच्चे हो गया या जिमर हो गया, उस पर अगर उसके बॉडी पे बुरा प्रभाव पड़ता है तो या तो वो कंप्लेन करता है या तो अपने ट्रेनर के द्वारा जाके बोलता है कि नहीं मुझे ये खाने से ये चीज़ हो गया। तो अब अगर वो ट्रेनर उस लेवल का है तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए लैब में भेजता है,
तो लैब में पाया जाता है कि जिसने प्रोटीन की मात्रा लिख के दी थी इतना मेजरमेंट, उससे वो कम पाया गया। तो इसका क्या कारण है? यानी कि उसने जब दोबारा जो बनाया प्रोडक्ट उसमें उसकी मात्रा घटा दी। तो इसमें जो मेजरमेंट देता है वो कौन होता है? मेजरमेंट देखिए, देता कौन है कि मेजरमेंट जो इस सप्लीमेंट में इतना ग्राम इस केमिकल का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, मेजरमेंट तो आपको FSSAI देता है, WHO देता है, ठीक है। उसके बाद से अगर नाडा हो गया, वाडा हो गया, ठीक है, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग एजेंसी हो गए, ये सब अप्रूव करके देती है कि आपको इतना इतना ये चीज़ न्यूट्रिशन इसमें देना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या करती है कि अपने फायदे के लिए उन सारी चीज़ों को कम कर देती है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे ऑर्गन्स पे, मसल्स पे। तो हम फाइनली यही कहना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों में के चक्कर में ना पड़ के घर का जो खाना है आप उसे टाइमली कंज्यूम करें। WHO भी घोषणा किया है कि आज से 30 साल पहले जो हमारे खाने में ताकत हुआ करता था, आज वो ताकत नहीं बची। बिल्कुल। देखिए, उसका कारण ये है ना कि हम लोग की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जो पहले बहुत एक बड़े स्तर पे खेती होती थी, हाँ। ठीक है, अब वो कम हो गया है। उनको कम खेत में ही ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोगों तक उतना सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा, पूर्ति नहीं हो पाएगी अनाजों की। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, केमिकल और खाद का वो लोग उपयोग करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि अगर उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इतना ही मात्रा में डालना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए खाद और केमिकल का ज़्यादा उपयोग कर देते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे भोजन पे, क्योंकि वो केमिकल और वो खाद वगैरह की जितने भी उसके अंश उसमें आ जाते हैं और उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी पे भी असर पड़ता है। इसका सीधा सीधा रीजन है 100 साल से हमारा एज 60 साल 40 साल पे आ गया। जी बिल्कुल रीजन है। देखिए, इसको अगर आपको मेंटेन करना है, आप चाहते हैं कि आप कम से कम जो 60 है और 65 है उसको बरकरार रखा जाए, तो आपको थोड़ा मतलब कि हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। अपने आसपास जो भी है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। हेल्दी फूड में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि हेल्दी फूड में देखिए, हेल्दी फूड में अपने आसपास मतलब काफ़ी इजी वे में तो हमको ना लगता है कुछ मिलेगा। नहीं, मिल जाएगा। देखिए, हम लोग के यहाँ क्या है ना, गाँव में या अपने भारत में हर जगह सीजन के हिसाब से फल फ्रूट सब्जियां मिलती हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि केमिकलाइज मिलती है, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं कि अपने गमले में, अपने बालकनी में थोड़ा मेहनत करके उसको उगा सकते हैं कम स्तर पे, ताकि जो भी चीज़ें हमको मिले। तो घर के लोग भी तो आदी हो गया है, उसको भी चाहिए बड़ा। मैंने क्या बोला आपसे? जल्दी मैंने क्या बोला कि थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको शुद्ध खाना है तो वो भी तो बाहर से जाके केमिकल ला रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको कि आप घर के गमले में एक छोटे स्तर से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। बिना शुरुआत किए नहीं होगा। हम ये नहीं कर रहे कि आप केमिकल फ्री खेती कीजिए, ठीक है ना, बिना खाद की खेती कीजिए। तो आज से विगत वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले 200, ठीक है, अब 200 ना ही अब देखिए आजकल जितने भी सेलिब्रिटी हैं आपको शो करते हैं कुछ, लेकिन उनको भी जाके देखिए तो फार्मिंग करते हैं वो लोग खुद से। क्यों? क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि मार्केट में सारा केमिकलाइज चीज मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए खुद से वो कम स्तर पे खेती करते हैं अपने गार्डन वगैरह में, चाहे वो टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, बैंगन हो गया। हाँ, एक छोटे स्तर पे आप शुरुआत तो कीजिए। हमने क्या बताया, अपने भारत में सीजन के हिसाब से सब कुछ मिलता है और सीजनली फ्रूट या सब्जी खाने से हमारा 1 साल का न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आपको खुद से स्टार्टअप करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। तो जिम के तौर पे तो सप्लीमेंट खाना घातक हो सकता है। बिल्कुल घातक हो सकता है, घातक है भी। फिर भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा हमने सुना है। देखिए, क्यों होना चाहिए आखिर? मान लीजिए एक आप बहुत बड़े एथलीट हैं या किसी गेम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे घरेलू भोजन से वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो पाती, पाती। ठीक है। तो उसको
पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए आपको बाहर से कंज्यूम करना पड़ेगा। अब इसमें आपको सचेत रहना पड़ेगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका सीधा हम एक उपाय बताते हैं कि जो भी आपके ट्रेनर है, पहले आप अपने ट्रेनर के बारे में जाने कि उसने सर्टिफिकेशन कहाँ से लिया है, कहाँ तक पढ़ाई की है, ठीक है ना, उसको कितना जानकारी है प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में, ठीक है ना, हमारे मसल्स के बारे में, बॉडी स्केलेटन के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो उससे आप सलाह लीजिए। तो आज के दौर में तो फेसबुक के ट्रेनर हो चुका है। देखिए हमने क्या बताया आपसे, फेसबुक के ट्रेनर बहुत सारे हैं, यूट्यूबर ट्रेनर बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से बचा के आपको वैसे ट्रेनर ढूंढने हैं जो जानकार हो, और उससे आप सलाह लीजिए, तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहिएगा। और ख़ास तौर पे अभी सुनने में आया है कि जो सप्लीमेंट ऑथराइज करके देता है 10,000 में, वही सप्लीमेंट ई कॉमर्स बिजनेस में मिलता है 2,000-2,500 में। देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजन पे ऑनलाइन बिजनेस जो भी होते हैं वहाँ पे मिलते हैं 2,000-2,500 में। वही सप्लीमेंट किसी स्टोर से लिया जाए या फिर ऑथराइज साइट से खरीदा जाए तो 10 से 12,000 में मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए अब ये कंपनी और उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि क्या है, कंपनी उसको किस रेट पे दे रही है। कंपनी तो दे रही है 12,000 में, लेकिन मिडिल से फिर फ्लिपकार्ट पे आते आते वो साला हमने क्या बताया। अब उसका फ्लिपकार्ट का और कंपनी के बीच में क्या बॉन्डिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में तो हम और आप नहीं जानते हैं, तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है, तेज तरार लोग समझ सकते हैं। हाँ, आप समझ सकते हैं कि जब आपको वो मिल रही है 12,000 में और फ्लिपकार्ट कंपनी आपको 8,000 में क्यों दे रही है, 2,000 में दे रही है। और नए युवा जो भी साथी हैं, जो भी बच्चे हैं, वो कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको तो 2,000 में मिल जाता है, 2,500 में मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है फिटनेस लाइन का, और धीरे धीरे देखिए क्षेत्र से गेम खत्म होते जा रहा है। इसका रीजन क्या है? आज के दौर में खेल कूद खत्म होते जा रहा है। देखिए खेल कूद को आप और हम प्रोत्साहित करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, उसके बारे में समझाएंगे तो जरूर समझेंगे। खेल कूद आ गया है मेंटलिटी के तौर पे, फ्री फायर, पबजी, डायरेक्ट मतलब माइंड गेम आ गया है, फिजिकल तो खत्म हो गया। देखिए माइंड गेम आ जाने से हमारा हेल्थ पे सीधा असर पड़ा है, सीधा असर। हाँ, हम लोग अगर फिजिकली फिट रहेंगे तो ही मेंटली फिट रहेंगे। जैसे कि पबजी और फ्री फायर में माइंड तो काम करता है लेकिन बॉडी काम नहीं करता है। इसके बारे में दर्शकों से इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में अगले मुझे जाना है। स्वागत करेंगे फिर नए ब्लॉग में नए साथी को। धन्यवाद।